नमस्कार, जेके चैनल के साथ जुड़ चुके हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। ये जो खबर है पेट्रोल से जुड़ी हुई, डीजल से जुड़ी हुई, एलपीजी से जुड़ी हुई, इनसे ये जो खबर है ये ना सिर्फ कोई एक वर्ग से बिलोंग करती है बल्कि वो हर एक इंसान जो कि घर से बाहर जाता है या फिर डोमेस्टिक काम करता है, डोमेस्टिकली यूज करता है, चाहे वो हाउस वाइफ हो या फिर अगर हम ऑफिस जाने वाले व्यक्ति की बात करते हैं तो ये खबर उन सब लोगों से जुड़ी हुई है। और बात करते हैं पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के प्राइसेस में, तो उसमें जल्दी ही बढ़ोतरी होने वाली है। और आपको बता दूं कि पूरी खबर आरबीआई द्वारा जो सोर्सेज जारी किए गए हैं, आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये बताया जा रहा है कि पेट्रोल, डीजल और साथ ही साथ एलपीजी के प्राइसेस बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। और ये जो चांसेस है ये मार्च महीने में होने वाले हैं, यानी कि मार्च महीने से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी महंगा हो सकता है। और क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं और कितने % इंक्रीज जो होगा वो पेट्रोल में होगा, क्योंकि पेट्रोल के अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसकी वजह से बाकी सब चीजों के प्राइसेस बढ़ेंगे। और ऑलरेडी मार्केट में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। पहले हम बात करते हैं पेट्रोल के प्राइसेस के कितने % जो इंक्रीज है वो होगा मार्च महीने से और क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई की वजह से, क्योंकि जो रशिया है वो 3rd लार्जेस्ट ऐसी कंट्री है जो कि पेट्रोल प्रोड्यूस करती है, क्रूड ऑयल जो प्रोड्यूस है वो करती है और उस पर ट्रेड करती है। और इस बीच जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है तो जो भी टैंक्स यूज हो रहे हैं या जो भी वेपन्स यूज हो रहे हैं उसमें क्रूड ऑयल की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा यूज हो रही है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ने की वजह से क्रूड ऑयल के जब प्राइसेस बढ़े हैं और $100 के पार जो प्राइसेस है वो चले गए हैं, जो कि ऐसा पहली बार हुआ था 2004 में। और अब जाकर जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इंडिया में अभी तक पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस नहीं बढ़ाए गए हैं और जो इसका सीधा साधा कारण है वो इलेक्शन ही बताया जा रहा है कि इलेक्शंस जो अभी चल रहे हैं उसकी वजह से जो प्राइसेस हैं उन्हें नहीं बढ़ाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही, क्योंकि 5 स्टेट्स में इलेक्शंस थी और 5 स्टेट्स में जब इलेक्शंस खत्म हो जाएंगी रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि मार्च महीने के बाद से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और क्या कुछ बढ़ोतरी होगी इनके प्राइसेस में उसके बारे में बात करते हैं। पेट्रोल के प्राइसेस में ये कहा जा रहा है कि अभी जिस भी स्टेट में जितने भी प्राइस है पेट्रोल का उसको 10% तक इंक्रीज किया जाएगा। और ये ना सिर्फ एक महीने में ऐसा होगा बल्कि हर महीने जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं और एलपीजी के प्राइसेस हैं उन्हें रिवाइज किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, यानी कि नए दाम लाए जाते हैं। लेकिन जब से इलेक्शंस अनाउंस हुई हैं तब से इन प्राइसेस में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई। और नवंबर महीने में, नवंबर 2021 में देखने को मिला था कि एक्साइज ड्यूटी को कट किया गया था, पेट्रोल पर ₹5 और डीजल पर ₹10, और उसकी वजह से जो प्राइसेस है वो अभी आपको जो देखने को मिल रहे हैं वो एक्साइज ड्यूटी कम कर मिल रहे हैं। लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन आना बहुत ही लाजमी चीज है। और जैसे ही इलेक्शंस खत्म होंगी, ये सोर्सेज के अकॉर्डिंगली और आरबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये बताया जा रहा है कि वैसे ही पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के प्राइसेस बढ़ेंगे। और ना सिर्फ एक महीने में बढ़ेंगे बल्कि आने वाले महीनों में जो प्राइसेस है वो 10% बढ़ते जाएंगे, और जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है उसे क्रिएट किया जाएगा मार्केट में, ताकि फिस्कल पॉलिसी को कोई असर ना पहुंचे। और अगर हम सरल भाषा में बात करते हैं, सरल लैंग्वेज, इजी सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो प्राइसेस हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे और मार्च महीने के बाद से जो प्राइसेस हैं उनमें तेजी देखने को मिलेगी। और ये जो प्राइसेस है ये पेट्रोल के भी बढ़ेंगे, और जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसका एक सीधा सा असर ईटेबल पर भी पड़ेगा, यानी कि वो सब खाने की जितनी भी चीजें हैं इंडियन मार्केट में उन सब के प्राइसेस बढ़ेंगे। और उसके साथ साथ हाउस होल्ड में जो चीजें यूज होती है, यानी कि घर के कामकाज में जो भी चीजें यूज होती है उन सब चीजों के प्राइसेस बढ़ना मार्च में तय है। और जैसे ही इलेक्शंस खत्म होंगी, इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे, इन सब का असर आपकी जेबों पर पड़ेगा और इन्फ्लेशन जो है वो सीधे तौर पर देखने को मिलेगी। और आरबीआई ने सीधा कहा है कि एक ही चारा है इस पूरी ये जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया है, इसकी वजह से फिस्कल हिट हो सकता है। तो उसे रोकने का एकमात्र सहारा ये है कि पेट्रोल के प्राइसेस सरकार को बढ़ाने ही पड़ेंगे। लेकिन इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए सरकार ऐसा कदम अभी नहीं उठा रही है। लेकिन जैसे ही इलेक्शंस खत्म होगी एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया जाएगा जहां पर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के प्राइसेस को बढ़ा दिया जाएगा।
और जैसे ही ये प्राइसेस बढ़ेंगे, ये ना सिर्फ एक महीने के लिए बढ़ेंगे बल्कि हर महीने जो रिवाइज्ड डेट आएगी या जो रिवाइज रेट सामने आएंगे उसमें 10% का इंक्रीज किया जाएगा। और जिसकी वजह से ये भी बताया जा रहा है, क्योंकि अभी जो है वो ग्रीनफ्लेशन चल रहा है। ग्रीनफ्लेशन का ये मतलब होता है कि जब अभी फॉसिल फ्यूल्स पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है ताकि जितना पैसा है वो फॉसिल फ्यूल्स पर खर्च किया जाए ताकि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस ना बढ़े। लेकिन जैसे ही इलेक्शंस को खत्म किया जाएगा तो ये जो ग्रीनफ्लेशन है ये इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाएगी और इसके बाद जो प्राइसेस है वो बढ़ना आमूमन तय हो जाएगा। और इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि दूसरा चारा ये है जहां पर 10% तक इंक्रीज होगा, लेकिन सरकार ये भी कर सकती है कि इसको अपनी पॉकेट पर असर डालते हुए जो एक्साइज ड्यूटी है उसको बढ़ा दिया जाए और इसी के साथ जो प्राइसेस है वो सरकार पे करे। लेकिन ऐसा कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है, जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो सीधा असर आम आदमी की पॉकेट पर पड़ता है और वही देखने को मिलेगा अगले महीने, यानी कि मार्च की शुरुआत में तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन मार्च में जैसे ही इलेक्शंस के रिजल्ट घोषित हो जाएंगे, जो 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हुई हैं उनके रिजल्ट्स जब सामने आएंगे तो उसके बाद से ये देखने को मिलेगा कि जो प्राइसेस है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे, पेट्रोल के हों, डीजल के हों या फिर एलपीजी के हों। तो इसीलिए ये भी बताया जा रहा है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा और नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होगी तो महंगाई के साथ ही ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसकी शुरुआत की जाएगी और क्रूड ऑयल की वजह से। और सबसे बड़ा कारण इसका यही बताया जा रहा है कि रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई है वो हो रही है, क्योंकि रशिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट ऐसी कंट्री है जो कि पेट्रोल प्रोड्यूस करती है और ये लड़ाई होने की वजह से जो पेट्रोल है जो कि वो मार्केट्स में आता है, इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल जो यूज होता है उसकी प्राइसेस बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से असर इंडिया पर भी साफ देखने को मिल रहा है। हालांकि बाकी कंट्रीज में अभी से क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो महंगे हो गए हैं, लेकिन इंडिया में इसीलिए नहीं बढ़ाए गए क्योंकि अभी यहाँ पर पॉलिटिकली और जो इलेक्शंस है वो चल रही हैं। उसी के साथ चलिए कमेंट्स ले लेते हैं और कमेंट्स के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ बहुत से व्यूअर्स यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं और उनसे बात करेंगे, उनके क्या कुछ राय है इस पूरे अपडेट को लेकर और जिस तरीके से इन्फ्लेशन आने वाला है उससे पॉकेट्स पर क्या असर पड़ेगा। और क्योंकि सैलरीज कहीं पर भी नहीं बढ़ रही है, इनकम नहीं बढ़ रही है, लेकिन एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों को परेशानी भी आ रही है और खासकर जो प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं उनको उनकी पॉकेट पर काफी असर पड़ा। आपकी जो भी राय है आप जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और वहीं पर हमारे साथ एक व्यूअर यहाँ पर जुड़े हैं, डार अशरफ पूछ रहे हैं कि वेदर अपडेट दे दे। देखिए डार जी, यहाँ पर जो अभी वेदर अपडेट है वो ये सामने आ रही है कि कल जो मौसम है वो साफ रहेगा और पूरा दिन ही जो मौसम बताया जा रहा है कि साफ है मौसम, बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो हिली एरियाज हैं वहां पर बारिश हो सकती है। लेकिन जो ठंड है वो आपको देखने को मिल रही है, टेम्परेचर काफी ज्यादा गिरावट जो टेम्परेचर में है वो पिछले 2-3 दिनों में आई है और आज भी जो मौसम था वो खराब बताया गया था। हालांकि कल से जो मौसम है उसे साफ देखने की उम्मीद जताई जा रही है। उसके बाद जोगिंदर कुमार कह रहे हैं कि बहुत गलत डिसीजन है। देखिए जोगिंदर जी, जब भी कोई भी इस तरीके की इन्फ्लेशन आती है मार्केट में उसके बाद से जो पॉकेट्स पर असर पड़ता है वो आम आदमी के ही पड़ता है और हर बार क्रूड ऑयल के प्राइसेस जब भी बढ़ते हैं बाकी चीजों की प्राइसेस भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं और उससे ये होता है, उनका यही कहना है कि गवर्नमेंट ये जो पॉलिसी लाई है बहुत गलत पॉलिसी लाई है, इससे काफी ज्यादा असर जो होगा वो पॉकेट्स पर पड़ेगा। लेकिन ये अपडेट बहुत ज्यादा जरूरी था हम सब के लिए और जो भी लोग जुड़े हैं इंडिया में रहते हैं और चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो डोमेस्टिकली हो, हर चीज पर जो उनका असर है वो पड़ता ही है जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, जब भी पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं, जब भी एलपीजी के प्राइसेस बढ़ते हैं। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल आप इस लाइव में मुझे इजाजत दीजिए, इसी तरीके से मैं और अपडेट्स लेकर हाजिर होती रहूंगी। लेकिन आपका क्या कुछ कहना है, ये जो पॉलिसी लाई गई है, इन्फ्लेशन पॉलिसी लाई गई है और इससे जो असर है वो आम आदमी की पॉकेट पर पड़ेगा, क्योंकि पिछले जब से इलेक्शंस चल रही है तब से कोई भी चेंजेस नहीं किए गए प्राइसेस पे, लेकिन जैसे ही इलेक्शंस खत्म होगी वैसे ही चेंजेस शुरू हो जाएंगे। तो आपका इस पूरे अपडेट पर क्या कुछ कहना है, अपना ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पे जो अपना ओपिनियन है वो ड्रॉप करना मत भूलिएगा। चलिए अभी के लिए फिलहाल मैं चलती हूँ और फिर एक बार अपडेट लेकर जरूर हाजिर होंगी। नमस्कार।